नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि NIOS डीलेट परीक्षा की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से दे रहे हैं और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल के आ चुकी है NIOS डीलेट को लेकर। ठीक है, हम बात करेंगे आज की मीटिंग के पूरे सारांश को और बहुत बड़ी जो खुशखबरी निकल के आ चुकी है NIOS डीलेट के अभ्यर्थियों के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने शुरू से ही बताया था कि देखिए, आप लोगों को पैनिक नहीं होना था, पक्ष में फैसला आप लोग की ही है क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से एलिजिबल हो। ठीक है आगे बढ़ें उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी छात्र हैं, ठीक है, NIOS डीलेट के, ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लगातार शुरू से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज की मीटिंग के बारे में। उससे पहले हम उन अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 28 नवंबर 2023 को आया था। उस दिन ही मैंने कह दिया था कि आप लोग हताश निराश मत होइएगा। ये तो दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ तथ्यों को दोस्तों कह सकते हैं छिप गया था सुप्रीम कोर्ट से कुछ तथ्य, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब NCT ने 2 साल का कोर्स वैलिड किया है तो 18 महीने का कोर्स करने वाले कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ खामियां थी जिसके कारण यहाँ पर NIOS डीलेट को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से मना किया था। लेकिन तभी से मैंने एक चीज़ आप सभी को बोला था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है क्योंकि NIOS डीलेट की जीत होगी। तो उसी को लेकर तमाम कयास लग गए। देखिए, बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है और जो उड़ीसा में शिक्षक भर्ती चल रही है, KBS PRT की भर्ती चल रही है, उसमें ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो NIOS डीलेट से यहाँ पर चयनित थे। ठीक है, तो इन सब की एक प्रॉपर दोस्तों डिस्कस होता है और इसी को लेकर मीटिंग का आयोजन किया जाता है। पहले ही मैंने बताया था, उसमें बेसिकली जो बिंदु थे वो यही थे कि किसी तरीके से NIOS डीलेट को शामिल किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल का कोर्स वैलिड है, तो इनको 2 साल का कोर्स कराने की बात दोस्तों चल रही थी। ठीक है, लेकिन चूंकि ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी तो रास्ता यही था कि एक बड़ी प्रॉपर मीटिंग करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। तो यहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग में आज दोस्तों बेसिकली 2 पहलुओं पर ध्यान दिया गया। ठीक है, पहला पहलू ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NCT का जो गजट है उसमें 2 साल के डीएलएड कोर्स वैलिड हैं, तो क्यों ना इन अभ्यर्थियों को डीएलएड का 6 महीने का कोर्स करा दिया जाए। ठीक है, मैंने पहले की भी वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो जो बेसिकली हुई, जैसे कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का कोर्स मतलब ये होता है कि जैसे आपने डीएलएड किया हुआ, ठीक है, आपने 18 महीने का डीएलएड का कोर्स किया हुआ है और आपने प्राइमरी का फॉर्म भरा, चाहे बिहार से भर्ती हो, यूपी से भर्ती हो या फिर KBS PRT की भर्ती हो, ठीक है, जहाँ भी है प्राइमरी की भर्ती आ रही है उसमें आपने फॉर्म भर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहला तो फॉर्म भरने का दोस्तों अनुमति मिलना चाहिए, वो अनुमति मिले, उसके बाद आपका सारे प्रोसेस डीबी होने के बाद जब आप चयनित हो जाएं तो यहाँ पर सेंट्रल की गवर्नमेंट आपको 6 महीने का एक एक्स्ट्रा कोर्स करा दे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं अगर लगता है गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको 6 महीने का स्पेशल कोर्स करा करके उन अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए। ठीक है, तो इस बिंदु पर चर्चा हुई। दूसरी बात यहाँ पर ये चर्चा की गई NIOS डीलेट को लेकर कि प्रेजेंट में जितने भी NIOS डीलेट के 14 लाख डिग्री धारक हैं, ठीक है, इनको कोर्स कराया जाए। ठीक है, लेकिन इस पर चूंकि विचार विमर्श इसलिए नहीं बना क्योंकि 14 लाख अभ्यर्थियों को कोर्स कराना और फिर जितनी भी भर्तियां वैकेंसियां चल रही हैं उसमें दोस्तों डिले हो सकता था। ठीक है, तो इसको दोस्तों यहाँ पर स्किप कर दिया गया और बेसिकली जो हमारा मुद्दा था, ठीक है, मुद्दा हमारा ये था कि NIOS डीलेट के जितने भी चयनित छात्र हैं, KBS PRT, बिहार शिक्षक भर्ती, इन सबको दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करा दिया जाए। अब यहाँ पर बात को समझना, कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि सर जो चयनित हो रहे हैं उन्हीं को क्यों कोर्स कराना। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग के मन में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि जिनका चयन नहीं हो रहा है वो भी NIOS डीलेट किए हैं, मान के चलिए इस भर्ती में नहीं चयन हुआ, अगली भर्ती जब आएगी क्या वो एलिजिबल रहेंगे। तो यही मेन बिंदु था कि मान के चलिए BPSC TRE 2.0 में आप लोग नहीं सिलेक्ट हुए, KBS PRT में आप लोग नहीं सिलेक्ट हुए, तो जो आगामी आने वाली भर्तियां हैं उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पर भी जो चर्चा हुई इसमें ये दोस्तों क्लेरिफाई हुआ है कि देखिए अभी सारी चीज़ें लागू नहीं हुई, ये दोस्तों इंटरनली खबर बता रहा हूँ, ना ही कोई इस पर प्रकाशित की गई है, ये सारी चीज़ें मीटिंग में दोस्तों सामने निकल के आई। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि अगर आपने
NIOS डीलेट के तहत किया है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले तक जिन्होंने भी NIOS के तहत डीलेट किया है, आप कभी भी आपकी वैकेंसीज आए, ठीक है, कभी भी भविष्य में आपकी वैकेंसीज आए, उसमें अगर आप लोगों को पहला नंबर तो फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाए, और फॉर्म फिलअप करने के मौका दिया जाने के बाद जब आप चयनित हों तो आप लोगों की दोस्तों 6 महीने का कोर्स सेंट्रल की गवर्नमेंट कराए, ठीक है। ये सारी बिंदुओं पर चर्चा की गई, और मेन फैक्ट दोस्तों यहाँ पर ये था कि जो आप लोगों का ये कुछ लोग कह रहे हैं सर क्लेरिफिकेशन याचिका और जो रिव्यू याचिका को लेकर क्या कहा गया, तो रिव्यू याचिका के लिए अभी इनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। बेसिकली जो इनकी चर्चा थी यही थी कि NIOS डीलेट को किस बेसिस पे हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के सपोर्ट में ही फैसला लिया जा रहा है। अब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो भी चीज़ें होगी, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कही जाए, या फिर इंटरनली ये सारी चीज़ें कर करके दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए फैसले को लागू किया जाए, ठीक है। बहरहाल खुशखबरी ये है कि देखिए सपोर्ट में आप लोगों के गवर्नमेंट है, और एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इन सबको तो 6 महीने का कोर्स नहीं करा सकती गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन जिनका भी चयन हो रहा है, जो ये रूल एंड रेगुलेशन बनाया जा रहा है, ये कर दिया जाए कि 6 महीने का इनका कोर्स को इंटीमेशन दे लिया जाए, ठीक है। तो यही आप लोगों का दोस्तों न्यूज़ है कि जो मीटिंग में सारी चीज़ें इसी पर चर्चा हुई हैं। अब ये कितनी ज़मीनी लेवल पे लागू होती हैं और इसकी मंजूरी कब तक मिलती है, और क्या इस ये जो है बेसिक शिक्षा मंत्री की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये चीज़ें लागू हो पाएंगी, हर राज्य सहमत है या फिर जो बजट होगा उसमें सहमत है नहीं, ये सारी चीज़ें देखने वाली है। वैसे जब अभ्यर्थियों का चयन के आधार पर होगा, जिनका चयन होगा उनके कोर्स कराने की बारी आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संख्या होगी, संख्या प्रॉपरली कम ही होगी, क्योंकि अगर 20,000 वैकेंसीज आती है तो उसमें से 200 से 300 अभ्यर्थी ही NIOS डीलेट के सिलेक्टेड होंगे। तो ये चीज़ें आसान है सरकार के लिए, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। और यही बेसिकली पूरी मीटिंग का दोस्तों सारांश था। मैंने आप सभी के सामने सारी बातों को रखा है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोगों को BPSC TRE 2 का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करिए, सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बाहर होने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप लोग नहीं बाहर होंगे, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये न्यूज़ को साझा करें। और एक चीज़ कहूँगा जाते जाते कि चैनल के साथ अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुँचता रहे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर रिव्यू याचिका हम फाइल करेंगे, उससे हमको जल्दी सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। तो देखिए रिव्यू याचिका में भी टाइम लगेगा, अभी कम से कम प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जा रहे हैं, और एविडेंस इकट्ठा करने के बाद ही आप लोगों की रिव्यू याचिका जो है पिटीशन फाइल होगी, ठीक है। तो पैनिक नहीं करेंगे, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे, और जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, हर जगह शेयर कर देना, और हम आपके साथ जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे। अभी के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।